स्वागत है आप सभी का वास्तु दर्शन में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोमती चक्र के बारे में। गोमती चक्र आपने प्राय रूप से देखा होगा अपने हिंदू धर्म के अंदर, जब भी पूजा करते हैं तो उसमें इसका स्थान बहुत ही ऊपर पाया जाता है। लगभग सभी पूजाओं के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत बखूबी तौर पे किया जाता है। आज हम बात करते हैं कि सबसे पहले ये गोमती चक्र दिखने में कैसे होते हैं। ये गोमती चक्र होते हैं, ये अलग अलग साइज़ में अलग अलग शेड्स के अंदर आते हैं। जैसे ये वाइट प्लस ब्लैक इस टाइप से है, ये रेडिश में है, ये ग्रे प्लस ऑरेंज कुछ इस टाइप से है, ये छोटी साइज़ के अंदर है। द्वारका साइड अगर गुजरात की बात करें तो वहाँ प्राय रूप से ये मिल ही जाते हैं। आमतौर पे इनमें ये बोला गया है कि माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का वास होता है। अगर इसके प्रयोग के बारे में बात करें तो इसका प्रयोग लगभग काफ़ी जगहों पे इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे ख़ास और इम्पोर्टेंट प्रयोग में से दो प्रयोग मैं आज आपको बताता हूँ। सबसे पहला, अगर आपका लॉकर है या घर की कोई तिजोरी है, उसके अंदर इन 11, 21, 5 इस मात्रा के अंदर आप गोमती चक्र ले अभिमंत्रित करें। अभिमंत्रित करने के बाद में इसको उस स्थान पे रख दीजिए। बहुत ही गजब का उपाय है। छोटे बच्चों को प्राय रूप से नज़र लगती ही लगती है। आप एक काम कीजिए, या तो उनकी बाजू के अंदर एक गोमती चक्र लेके अभिमंत्रित करके उनकी बाजू में बांध दीजिए। नज़र तुरंत प्रकार से हटेगी और कभी लगेगी नहीं। आप इसका प्रयोग एक पेंडल रूपी या फिर रिंग की तरह भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पेंडल में सिल्वर की वो ले लीजिए चेन, उसके अंदर पेंडल बना के बच्चे को या बड़े को, किसी को जिसको प्राय रूप से नज़र लगती रहती है, उसको पहना दीजिए। वास्तु के अंदर अगर अपन देखें गोमती चक्र का उपाय क्या है, ये एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बहुत ही प्राय रूप से काम में लिया जाता है। जहाँ पे एनर्जी बढ़ानी होती है अधिक मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे घटानी होती है इसका प्रयोग उधर किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, मान लीजिए नॉर्थ के अंदर आपकी सिड्डियाँ हैं। बहुत ही गजब का उपाय है। अधिक मात्रा में इसका अभिमंत्रित लीजिए और इसको नॉर्थ के अंदर इसको दबा दीजिए, भूमि के अंदर, ज़मीन के अंदर। गोमती चक्र को जब आप लेते हैं तो सबसे पहले उसको नमक के पानी में धोइए, पहला। दूसरा, और कुछ समय तक यानी कि 2 दिन 3 दिन आप सनलाइट के अंदर इसको छोड़िए। जब आप ऐसा करेंगे ये एनर्जाइज होगा। फिर उसके बाद में इस गोमती चक्र को अपने पास में लाइए, इसको अभिमंत्रित कीजिए, धूप आरती कीजिए, इसकी अपने इष्ट मंत्र के नाम का जाप कीजिए, थोड़ा हवन भवन की आहुति, धूप वगैरह इसको दिखाइए। ये फुल एनर्जाइज हो जाएगा। जब आप पर्टिकुलर इसके जोन के अंदर, जैसे नॉर्थ के अंदर, वेस्ट के अंदर या किसी भी जोन के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उस जोन में जब इसको आप काम में लेंगे, बहुत ही 100 टाइम्स मतलब ज़्यादा इसके प्रभावशाली रिजल्ट मिलेंगे। एक कमाल की टिप्स मैं आज इसके अंदर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देना चाहता हूँ। मान लीजिए अगर कोई फैक्ट्री या कोई प्लॉट है जो कि त्रिकोण शेप की है, तो ये तो आप सभी को पता है उसका फायर एलिमेंट बहुत अधिक है। उस चीज़ का प्राय रूप से झगड़े बहुत ज़्यादा होते होंगे, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता होगा और बीपी की समस्या भी आमतौर पे उधर रहती होगी। उस चीज़ के फायर को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप गोमती चक्र लीजिए, तीनों कोनों के अंदर आप इसको दबा दीजिए। बहुत ही अच्छा तरीका है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।